घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए दोस्तों। आपकी एक गलती दोस्तों आपको लाखों का नुकसान कर सकती है। तो यदि आप जो है सोच रहे हो, कन्फ्यूज़न में हो कि क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर समझाएंगे कि घर खरीदने के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यदि आप रेंट पे रहते हो तो उसके क्या एडवांटेज है, उसके भी क्या डिसएडवांटेज है। उसके साथ दोस्तों फाइनल कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एज अ इन्वेस्टर, आपके लिए एज अ होम बायर क्या सेंस बनती है, बाइंग होम या रेंटिंग होम। तो चलो दोस्तों फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों घर खरीदने से। तो दोस्तों घर खरीदना जो है वो हम मिडिल क्लास लोगों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। हर व्यक्ति एक सोचता है कि भाई कभी ना कभी जो है मैं अपना खुद का घर खरीदूंगा। तो एक तरीके से घर खरीदना एक प्राइड की तरह है, गर्व की तरह है। तो ये एक रीज़न होता है लोगों के लिए घर खरीदने का। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है स्टेबिलिटी। यदि आपका खुद का घर है किसी शहर में तो आप उसको जो है 5 साल, 10 साल, 20 साल तक रह सकते हो। आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से वहाँ फर्नीचर बनवा सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपको बेनिफिट देता है दोस्तों। तो इसमें यह है कि यदि आप रेंट पे रहते हो तो हर साल, हर 2 साल, 3 साल में जो है हो सकता है आपका मकान मालिक घर चेंज करवा दे। तो एक तरीके से इंस्टेबिलिटी रहती है आपकी लाइफ के अंदर। तो ये एक घर खरीदना दोस्तों जो है एक तरीके से आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी दे सकता है, प्राइड ऑफ ओनरशिप ले सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो फ्रीडम ऑफ सेटअप भी दे सकता है। आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवा सकते हो, आप अपनी मर्जी से फर्नीचर करवा सकते हो दोस्तों। और पीस ऑफ माइंड तो है ही। पर दोस्तों घर खरीदने का एक जो है डिसएडवांटेज भी है। जितने भी बड़े शहर है हमारे टीयर 1, टीयर 2 सिटीज़ के अंदर घर खरीदना काफ़ी महंगा होता है दोस्तों। यदि अहमदाबाद की बात करें तो 70 लाख में 2 BHK आपको एक ठीक ठाक एरिया में मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप सोचो कि 70 लाख में 2 BHK आप लेने जाते हो तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपये आपको अपफ्रंट देने पड़ेंगे। क्या सभी मिडिल क्लास लोगों के पास इतने पैसे होते हैं? यदि आपकी नई नई जॉब लगी है दोस्तों तो आपके पास इतने पैसे ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए आपको 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप 20-25 लाख इकट्ठे कर पाओगे। तो एक तरीके से काफ़ी महंगा होता है। यदि 10 साल बाद आपने 20 लाख इकट्ठे किए 35 की एज के अंदर दोस्तों, तो 20 लाख देख के जब आप घर लेने जाओगे दोस्तों तो आपको लोन लेनी पड़ेगी। और वो लोन भी दोस्तों है काफ़ी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे मिलती है आजकल। तो वो उसका टेन्योर भी काफ़ी लंबा रहेगा दोस्तों। यदि आप 30 साल की लोन का टेन्योर लेते हो दोस्तों तो 35 से लेकर 30 साल यानी 65 ईयर तक दोस्तों आप जो है लोन ही भरते रहोगे। यदि आपकी जॉब है दोस्तों तो 58 ईयर के अंदर आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो उसके बाद भी हो सकता है आपके घर के EMI आपको भरना पड़े। तो आप खुद सोचिए कि यदि आपने एक बार घर ले लिया तो फिर कुछ और लेने की बारे में सोचने का मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है घर खरीदने का। अभी आते हैं रेंटिंग होम। रेंट करते हो आप, घर नहीं खरीदते चलो, और रेंट पे रहते हो तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनकी जॉब चेंज होती रहती है। मान लो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसकी अलग अलग जगह पे पोस्टिंग है, या फिर वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और फ्रीडम चाहते हैं कि भाई जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे मैं जॉब करने जाऊँगा, चाहे पुणे हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो या दिल्ली हो। जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे मैं मूव हो जाऊँगा। यदि ऐसी सोच है आपकी तो आपके लिए रेंट पे रहना एक तरीके से लॉजिकल बनता है दोस्तों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है ना। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो नए शहर में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो वो वाली बात है दोस्तों।
उसके अलावा दोस्तों रेंट पे रहने का एक बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपका अपफ्रंट पेमेंट जो होम बाइंग में लगता है वो बच जाएगा 20-25 लाख रुपए। तो वो पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा मान लो कि घर की ईएमआई 30,000 आनी थी और आपको 15,000 में रेंट के ऊपर रूम मिल जाता है, घर मिल जाता है दोस्तों, तो हर महीने 15,000 बचेंगे, आप वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो एक तरीके से यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यदि आप एग्रेसिवली फाइनेंशियल कैलकुलेशन करो, तो पता चलता है कि दोस्तों घर खरीदने की बजाय रेंट पे रहना ज़्यादा सेंस बनती है। क्योंकि जो पैसे बचते हैं घर खरीदने से, वो पैसे यदि आप हायर रिटर्न यील्ड करने वाले एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया दोस्तों, तो वहाँ से उतना रिटर्न आप जनरेट कर लोगे कि हर महीने की जो है आपकी जो है वो रेंट निकल जाएगी वहाँ से। तो ये एक एडवांटेज हो गया दोस्तों। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? तो जब भी हम रेंट पे घर लेते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर एग्रीमेंट होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। फिर मकान मालिक आके बोलेगा कि नहीं भाई, हमें तो आपको नहीं देना, हम किसी और को देना चाहते हैं, या आप तो हम खुद रहना चाहते हैं। जो भी रीज़न हो, यदि हर एक 2-3 साल में यदि आपका घर चेंज होता रहेगा दोस्तों, तो आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक तरीके से पीस नहीं आएगा दोस्तों। बड़ी मुश्किल से एक सोसाइटी में आप सेट हुए थे, अच्छे दोस्त बने थे, फैमिली रिलेशन बने थे, और फिर दूसरी सोसाइटी के अंदर यदि आपको उसी एरिया में मिल जाता है तो बड़े लकी हो आप। पर मान लो कि उस एरिया में आपको अच्छा फ्लैट नहीं मिलता, किसी और एरिया में रहने जाना पड़ता है दोस्तों, तो बच्चों का जो होती है स्कूल, उसका क्या? बड़ी मुश्किल से स्कूल सेट हुई थी, बच्चों की हॉस्पिटल जहाँ पे आप रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना जाते थे वो दूर हो पड़ जाएगी आपको। यदि अच्छे से आप सेटल हो जाते हो किसी एरिया के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, और फिर बार बार घर चेंज करना पड़ता है दोस्तों, तो नई सोसाइटी में सेट होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीके से सामाजिक लाइफ जो होती है आपकी इनस्टेबिलिटी वाली रहती है, पीस नहीं रहता, शांति नहीं रहती लाइफ के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, आप अपनी मर्जी से फर्नीचर, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन नहीं कर सकते घर को। कई लोग आके बोल देंगे कि यार यहाँ की कुछ खील ठोकी तुमने, खील नहीं लगानी मेरे घर के अंदर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो यदि आप रेंट पे रहते हो तो उसके भी डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों। पर अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, पर उसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या है? सामाजिक एस्पेक्ट तो हमने समझ लिया, पर फाइनेंशियली क्या सेंस बनती है, घर खरीदना कि रेंट पे रहना? तो दोस्तों फाइनेंशियल के लिए यदि आप स्टडी करना चाहो तो मैं एक कैलकुलेशन देना चाहता हूँ, वो है कॉस्ट ऑफ होम डिवाइड बाय एन्यूअल रेंट। यदि कॉस्ट ऑफ होम डिवाइड बाय एन्यूअल रेंट जो है उसका रेशियो 20 से ज़्यादा आता है दोस्तों, तो आपको जो है घर रेंट पे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में घर की कीमत के हिसाब से जो है दोस्तों रेंट काफ़ी कम है। यदि रेंट काफ़ी कम है दोस्तों तो रेंट पे रहना सेंस बनता है। पर मान लो कि वो रेशियो 20 से कम है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों जो है आपको घर खरीदना चाहिए। क्योंकि वो क्या दर्शाता है दोस्तों कि जो घर की कीमत है उस हिसाब से जो है रेंट ज़्यादा है, ये दर्शाता है। अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर 70 लाख में 2 BHK मिलता है दोस्तों, और वहाँ पे जो है अहमदाबाद में 2 लाख रुपये एनुअल रेंट होता है। तो यदि उससे 70 लाख से 2 लाख को डिवाइड करो तो 35 का रेशियो आता है, जो 20 से ज़्यादा है। उसका मतलब कि अहमदाबाद में आप रेंट पे घर ले सकते हो दोस्तों। घर की कीमत के हिसाब से जो है दोस्तों अहमदाबाद में रेंट सस्ता है। जब रेंट सस्ता है तो सस्ते रेंट पे रहना मेक सेंस। पर यदि मुंबई की बात करें दोस्तों तो 70 लाख में 1 BHK फ्लैट आएगा, प्राइस वही है पर 2 BHK की जगह 1 BHK आएगा। और दूसरा कि वहाँ पे रेंट जो है दोस्तों 30,000 पर महीने होता है, यानी 1 BHK का भी 30,000 रुपये। तो इस हिसाब से देखें तो 3,60,000। यदि 70 लाख को 3,60,000 से डिवाइड करो दोस्तों तो 19.5 आता है, यानी 20 से कम। उसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो पैसे आप हर महीने रेंट पे देते हो मुंबई में 1 BHK फ्लैट के लिए 30,000, वो अमाउंट जो है रेंट की काफ़ी ज़्यादा है। उससे अच्छा है कि आप वहाँ 1 BHK घर ले लो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों फाइनेंशियली ज़्यादा सेंस बनती है। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन दोस्तों ये कहता है कि
जहाँ पे जो शहर में रेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो वहाँ पे घर खरीदना सेंस बनती है, और जिन शहरों के अंदर रेंट सस्ता हो जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा या मेरे नेटिव की डिस्कशन की, वहाँ पे रेंट पे रहना सेंस बनती है दोस्तों। अब चलो उल्टा सवाल पूछते हैं कि एज अ इन्वेस्टर क्या सही रहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है दोस्तों। एज अ इन्वेस्टर मान लो कि आप घर खरीदते हो तो अहमदाबाद में 70 लाख का 2 BHK आएगा, 15,000 महीने का रेंट मिलेगा आपको। और वहीं पे मुंबई में 70 लाख का सिर्फ 1 BHK मिलेगा आपको एज अ इन्वेस्टर, पर वहाँ पे 30,000 रुपये रेंट मिलेगा। तो बड़े शहरों में दोस्तों एज अ इन्वेस्टर सेंस बनती है। तो बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे शहरों में दोस्तों आप रहते हो जहाँ रेंटल काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों आप घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टायर 2 टायर 3 सिटी में रेंटल कम है दोस्तों, तो फाइनेंशियली सेंस बनती है कि आप रेंट पे वो घर ले लो। तो यही थी दोस्तों आज की डिस्कशन। आज का वीडियो जो है कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और यदि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में यदि आप समझना सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।